हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन सेमेस्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। इस सब्जेक्ट के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ISLM एनालिसिस आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। डेरिवेशन ऑफ द IS एंड LM फंक्शन, ISLM एंड एग्रीगेट डिमांड और शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व। यूनिट 2 में आपको GDP और प्राइस लेवल पढ़ना है शॉर्ट रन लॉन्ग रन में। इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ना है। मल्टीप्लायर एनालिसिस पढ़ना है आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व और चेंज इन प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग, और एग्रीगेट सप्लाई इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। यूनिट 3 में आपको इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन किस तरीके से डिटरमाइन करा जाता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ना है आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। यूनिट 4 आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना है आपको। ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, और एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमाइन करा जाता है। तो ये 4 यूनिट्स हैं आपको जो इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। अब हम देखते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। ये 2022 का लेटेस्ट पैटर्न ही हमारे पास है। तो पेपर 75 नंबर का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कुछ सेक्शंस में डिवाइड करे गए हैं। इसमें क्या है भाई, ऑल क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन। सेक्शन ए हैज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड ईच कैरी 5 मार्क्स, whereas सेक्शन बी कंटेन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड ईच कैरी 10 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए में आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं जो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 25 नंबर का हो गया सेक्शन ए। और सेक्शन बी में आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और कोई 5 आपको करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 50 नंबर का सेक्शन बी हो गया। तो 5-5 क्वेश्चन दोनों ही सेक्शन से आपको करना है। इस तरीके से 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। पेपर पूरा या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेक्शन ए का खंड का क्वेश्चन नंबर 1। What determines the position of the IS curve given its slopes and what causes the curve to shift? Explain. IS वर्ग की प्रवणता दी हुई है, तो IS वर्ग की स्थिति के निर्धारक क्या हैं तथा वर्ग के विवर्तन के कारण क्या हैं, वर्णन करें। इसमें आपको बताना है कि IS कर्व की पोजीशन क्या होगी अगर उसका स्लोप गिवन है तो, और क्या ऐसे रीज़न हो सकते हैं जो शिफ्ट होता है IS कर्व के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज IS कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली व्हाई डज। इसमें पूछना है जो IS कर्व जो होता है उसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स का है। इसके बाद है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस माइट द LM कर्व बी हॉरिजॉन्टल। किन परिस्थितियों में LM वक्र क्षेत्रित हो सकता है। LM कर्व हॉरिजॉन्टल किन किन कंडीशन, किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। 4th क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको बेरोजगारी की प्राकृतिक दर तथा रोजगार की प्राकृतिक दर के मध्य विभेद कीजिए। दोनों में ये डिस्टिंग्विश करना है आपको, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन है हाउ डज कलेक्टिव बार्गेनिंग अफेक्ट वेज डिटर्मिनेशन, इलेबोरेट। सामूहिक सौदा शक्ति मजदूरी दर को कैसे निर्धारित करती है, विस्तार पूर्वक चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन द एडी कर्व। इसमें है समग्र मांग पर उपभोक्ता व्यय में कमी के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है अगर वो कम होती है तो उसका एग्रीगेट डिमांड कर्व पर क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको बताना है। 7th क्वेश्चन है व्हाई इज़ द रोल ऑफ एक्सचेंज रेट और द टर्म्स ऑफ ट्रेड सिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस। समष्टिगत विश्लेषण हेतु विनिमय दर अथवा व्यापार शर्तों की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, ये आपको बताना है। एक्सचेंज रेट या फिर टर्म ऑफ ट्रेंड जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है वो आपको बताना है।
इस तरीके से 7 क्वेश्चंस हो गए, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। फिर आता है हमारा सेक्शन बी खंड बा, जिसमें से एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। हाउ एंड वाई डू द इनकम एंड इंटरेस्ट सेंसिटिव्स ऑफ द डिमांड फॉर रियल बैलेंस अफेक्ट द स्लोप ऑफ एलएम कर्व, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन। वास्तविक शेयरों के मांग की आय तथा व्यय के प्रति संवेदनशील एलएम वक्र के ढाल को कैसे और क्यों प्रभावित करती है, डायग्राम की मदद से आपको बताना है। इसके बाद है इलेबोरेट ऑन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑफ एन ओपन मार्केट सेल ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। ब्याज दर तथा उत्पादन पर खुले बाजार बिक्री के अल्प तथा दिशाकालीन प्रभावों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करें। इसके बाद है सपोज यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। एक 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें आपके पास सी दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और एम पी दिया हुआ है आपके पास। आपको डिराइव द इक्वेशन ऑफ आई एस एंड एल एम कर्व एंड फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्राइस सेटिंग डिसीजन बाय फर्म्स डिटरमाइन द रियल वेज पेड बाय फर्म, एलेबोरेट इट बाय यूजिंग अ सुइटेबल डायग्राम। फर्मों के द्वारा कीमत निर्धारण निर्णय फर्मों के द्वारा दी गई वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करती है, विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लीड टू एन इंक्रीज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ डज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लीड टू द इंक्रीज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी हित लाभों में वृद्धि बेरोजगारी के प्राकृतिक दरों में किस प्रकार वृद्धि करता है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, इस बेनिफिट की वजह से एक्चुअल जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो किस तरीके से बढ़ता है, वो आपको बताना है। इसके बाद है एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन टू आउटपुट एंड इन्फ्लेशन इन बोथ द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इफ द इफेक्ट्स ऑफ द टैक्स कट्स आर स्ट्रोंगर ऑन एग्रीगेट डिमांड देन ऑन एग्रीगेट सप्लाई। अगर जो टैक्स कट का जो इफ़ेक्ट होता है वो एग्रीगेट डिमांड पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, तो आपको बताना है कि आउटपुट और इन्फ्लेशन पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में स्पष्ट करें कि यदि कर कटौती का प्रभाव समय पूर्ति की तुलना में समग्र मार्ग पर अधिक पड़ता है तो अल्प एवं दिशाकाल दोनों में उत्पादन और मुद्रास्फीति का क्या होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है अ लीगल मिनिमम वेज में क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सटेंशिएट योर आंसर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूट द स्टेटमेंट बाय यूजिंग सुइटेबल डायग्राम। तो ये इस तरह का पेपर आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ये लास्ट ईयर का ही मैंने पेपर डिस्कस करा है। इस पेपर में अगर हम देखें तो यूनिट 1, 2 और 3 की वेटेज में अगर हम मैं बात करूं तो यूनिट 1 की वेटेज थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। इसमें शॉर्ट नोट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आया हुआ है। यूनिट 2 की भी वेटेज अच्छी खासी है, यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं और यूनिट 3 में भी आपका शॉर्ट नोट और फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनिट 4 में एज सच कुछ खास क्वेश्चन दिखे नहीं हैं, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर इस साल की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रेंड फॉलो हो। तो आपको यूनिट चारों ही करनी है, चारों ही यूनिट आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक रूल आया था लास्ट ईयर के बैच के लिए कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस ज़्यादा दी जाएगी। तो मे भी शायद वो रीज़न हो सकता है कि आप पेपर देखोगे तो आप ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चन उतने करने नहीं हैं, बट स्टिल अगर आप देखोगे 7 में से 5 क्वेश्चन आपको करने, तो भी आपको कम से कम ये 4 यूनिट जो दिख रही हैं, शुरू की 3 यूनिट बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, आप पेपर ईजिली अटैम्प्ट करके आ सकते हो। यूनिट 4 में छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी गई है वो यूनिट 1 को, यूनिट 2 को और यूनिट 3 को दी गई है। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू एग्जामिनेशन पैटर्न। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।